बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब पीटीआई के यौम तसीस पर इमरान खान ने एक बड़ा दावा किया है और एक चैलेंज भी दिया है। ज़मान पार्क में बैक टू बैक मुलाकातें चल रही हैं, क्या होने जा रहा है? देखें करामत मुगल साहब, आगाज़ में लतीफ़े से ना शुरू कर लें। चलें, अच्छा है। जो खिताब किया ना 27वां यौम तासीस था, और जाहिर है कि आप इसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं। जी आपने जिस दिन अपनी जमात को कायम किया हो, फिर उसकी एनिवर्सरी आ रही हो, उस पर जो आपका खिताब होता है वो आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स, जो जी आपके अहदाफ होते हैं, जो आप अपने लिए चैलेंजेस रखते हैं और दूसरों को जो आप चैलेंज देते हैं, उसका एक खाका सामने रखते हैं। को इंसाइड किया खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो है वो कहा कि लतीफ़े पे आता हूँ मैं, सबर जी कीजिए। जी राना सनाउल्लाह साहब का लतीफ़ा सुनवाना है आपको। जी कैसे कर लेते हैं राना साहब ये सब कुछ? तो फैसलाबाद के पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 297 नशस्तों में जो इलेक्शंस लड़ने का, टिकट्स देने का फ़ैसला किया, तो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खान साहब का ये खिताब दिखाने का एहतमाम किया गया था। और आजकल जो है वो उनके जलसों की नौयत आप देखें कि किस किस्म की हो चुकी है। एंड आई सीरियसली थिंक कि जो दीगर जमातें हैं ना, उनको इनोवेशन जी खान साहब की जमात से सीखनी चाहिए। बहुत सारी कॉपी होती हैं। कॉपी होती है, लेकिन बैड कॉपी होती है ना, एक अच्छी कॉपी करनी चाहिए, सही। या उससे ज़्यादा एक थोड़ा सा जो है ना उसको मज़ीद उसमें वैल्यू एडिशन के साथ। वो हाल रोड की कॉपीज है जिस ना। तरह आपने देखा ना कि यहाँ से वो नमक, जी जो हिमालयन सॉल्ट है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, जी सॉल्ट, जिसको पिंक नमक जो है वो भी कहा जी जाता जी है, वो इंडिया लेके जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है, एक डब्बी चढ़ाता है उसको जनाब, बड़े बेहतरीन किस्म की पैकेजिंग में। आपको कभी किसी एयरपोर्ट से आ रही होती है कि जनाब वो $6 की बिक छोटी रही छोटी है, बॉटल्स में कहीं पर वो जनाब दिनार में बिक रही है, कहीं पर कितने रियाल में और कितने दिरहम में बिक रही है। तो वो होती है वैल्यू एडिशन। यहाँ से जिप्सम लेके जाता है, वो $8,000 का ट्रक होता है, उसको वैल्यू एडिशन करता है, वही ट्रक की कीमत $25,000 बन जाती है। तो ये जमातें ये रॉ आइडियाज़ लें और उसके बाद उस पर मज़ीद एडिशन करें। वो कहते थे कि ये जनाब सोशल मीडिया की पार्टी, वो जनाब मैदानों में खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं, आप गायब हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल चल रही है। वो आजकल उन्होंने बड़ा शुगल लगाया हुआ है, आपने देखा होगा ईद के दौरान जिस किस्म के ज़मान पार्क में जी लोग बैठे हुए होते हैं, स्टेज बना हुआ है, पूरा माहौल माहौल। जलसे का। खान साहब जनाब उस पर लाइव लिंक से अपने घर से शामिल हो जाते हैं, कुरानदाजी चल रही होती है, सवालात के लिए कौन करेगा कौन नहीं। तो बड़ा वो दिलचस्प है। पहले राना सनाउल्लाह साहब का ये सुन लें लतीफ़ा, उसके बाद हम आते हैं कि खान साहब जो हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की और मीटिंग्स क्या चल रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब की बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। से नहीं भाग रहे, इलेक्शन से ये नहीं भाग प्रोपेगेंडा है इनका। आज मैं आप ही एक मिनट यहीं रुक जाए, लतीफ़ा तो यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन कैसे कर लेते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि राना सनाउल्लाह साहब की इस वक्त ज़िंदगी का एक ही मकसद नज़र आता है। जी मरीम नवाज साहिबा की ज़िंदगी का एक ही मकसद नज़र आता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी का एक ही मकसद नज़र आता है। इनकी तमाम जमात, वज़ीर आज़म, इत्तेहादियों की ज़िंदगी का मरकज़ और महवर वन पॉइंट, इलेक्शंस ना हो। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, धड़ल्ले से भाग रहे हैं, अपने कपड़े सामान छोड़ के भाग रहे हैं, नज़र आ रहा है सबको। जी राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में ईद मिलन कोई मेरा ख्याल इवेंट जी किया है, वहाँ पर वो कहते हैं कि ये इनका प्रोपेगेंडा है कि हम इलेक्शन से भागना है। थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें, लतीफ़ा तो ख़त्म हो गया। हाँ कि आपके पास खड़ा हूं, और जिस तरह के रास्ते हैं आप मुझे बताएं कि मैं अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो मुझे फिर यहाँ पे क्यों आना चाहिए था। अच्छा, बात यहाँ करते पे हुए मैं भी आपके मुस्कुरा पास रहे खड़ा हूं तो इलेक्शन के लिए खड़ा हूं। आपने भी वोट की बात की है, तो इलेक्शन का हमें कोई खौफ नहीं है। इलेक्शन जब होगा लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उनका उठना बैठना, सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, शरीक मेज़बानी के लिए जियो टीवी के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में सुबह दोपहर शाम बैठना, वहाँ पर गुफ्तगू करना, वो सारी की सारी एक बात पर घूमती है। आप ऑडियोज़ निकाल रहे हैं भाई उन जजेस की, मतलब आप ओन नहीं कर रहे, लेकिन सबको पता है कि गवर्नमेंट यही है जो कह चुके हैं, जितना मर्जी जिसने जोर लगाने इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे, और ये कहते हैं जनाब हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। यानी कि कौम को भी इन्होंने गजनी समझा हुआ है कि हम भूल जाते हैं जो ये कहते ऐसा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके चंद अहम पॉइंट्स जो हैं वो सामने रख दें। और खान साहब
जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें ऑब्वियसली कुछ दावे हैं, कुछ नारे हैं, कुछ वादे हैं, कुछ पेशगोइयाँ हैं। जी खान साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प कही हैं। और होता है कि जब कोई भी शख्स जो है वो अपनी पार्टी के यौम तासीस के ऊपर बात करता है तो फिर इसी किस्म की गुफ्तगू होती है। तो खान साहब ने एक तो ये चैलेंज दिया है, जी जुमला सुने जनाब। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को जो जल्दी इलेक्शन का चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि हमें सिलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए। अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, जी इस्टेब्लिशमेंट साथ है, मीडिया साथ है, क्राइन शवाहिद हमें बताते हैं, हवाएं इनके रुख में चलाई जा रही हैं। लेकिन और हमें ये भी बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बहादुर लीडर हैं। इस पाए का बहादुर लीडर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया, वो वापस चले गए सऊदी अरब से। वो नहीं आए पाकिस्तान, छोटे भाई की हुकूमत है। वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी जमात का है। सियासी जमातें जितनी भी हैं इमरान खान साहब के अलावा, तमाम सियासी जमातें हम नवाला, हम प्याला, हम रकाब हैं, एक ही गाड़ी के सवार हैं, सबकी डायरेक्शन एक नज़र आती है, सबकी छतरी एक नज़र आती है। मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आते और क्या कहा जाता है कि सबसे बहादुर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज और शरीफ। उनका टेस्ट भी पास हो चुका है, जो उन्होंने कहा भेजा था ना कि जाके पहले इसको देखते हैं जेल में करते हैं या नहीं, इसके केस ख़त्म होते हैं कि नहीं, वो हो चुके हैं इसाक डार साहब के, इसाक इसके डार। बाद भी नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये एडवांस पार्टी के तौर पर भेजा गया था। अच्छा, तो खान साहब ने जो है वो एक तो ये चैलेंज दिया, दूसरा खान साहब ने एक बात की। खान साहब ने कहा कि देखें, 1 साल के बाद 28वीं जो सालगिरह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उस वक्त इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। सही। आज से 1 साल के बाद वो कहते हैं कि हम इक़्तिदार में होंगे और 1 साल बाद मुल्क इस दलदल से निकल जाएगा। सही। जो इस वक्त सारी सूरत हाल है वो बैंक कर रहे हैं। जो गुफ्तगू की है मैं ज़रा क्विकली मैं आपको बता दूं, फिर मीटिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, तो ये पाकिस्तान के कैसे फ़ैसले कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। फिर खान साहब ने कहा कि 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर, जो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा मीनार पाकिस्तान पर हुआ, जो था उसको देखकर इलेक्टेबल्स ने पीटीआई में आना शुरू किया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वहाँ के लोग किसी भी जमात को दूसरी मरतबा हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने दूसरी मरतबा भी हुकूमत बनाई। फिर खान साहब ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली की गई थी, हमने सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था, 4 हल्के खुले तो उनमें धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है कि अपने अंपायरों के बगैर मैच नहीं खेल सकते, अगर ईवीएम आ जाती तो 90% धांधली ख़त्म हो जाएगी। 2 साल कोशिश करता रहा ईवीएम को लाया जाए, तमाम जमातें और उनके हैंडलर्स ने नहीं आने दी। फिर उन्होंने वो न्यूट्रल अंपायर्स वाली बात की कि मैं लेकर आया था, हमारी हुकूमत को ये सिलेक्टेड कहते रहे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी है तो आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। ज़िमनी इलेक्शन में अंपायर साथ मिलाकर भी हार गए। इनको चैलेंज करता हूँ, भागो नहीं, आओ इलेक्शन के मैदान में। नवाज शरीफ पहले मुशर्रफ दौर में भागा था, अब अदालत से सज़ा हुई तो प्लेटलेट्स ऊपर करके भाग गया है। फिर जाहिर है कि उन्होंने जो ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल हैं, दरीना मसाइल, उनके हवाले से बात की। जनरल बाजवा को वो नहीं भूलते, उनका तज़किरा किया। और 9 लाख पाकिस्तानी जो छोड़कर चले गए हैं पाकिस्तान को, उनके हवाले से खान साहब ने बात की। NRO 2 का तज़किरा किया। 1100 अरब की चोरियाँ इन्होंने कहा कि माफ़ करवा ली हैं। जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ खान साहब के, उसके हवाले से बात की। बरतानिया के जो और मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हवाले से, कानून के हुक्मरानी के साथ हवाले से बात की। आज़म सवाती का तज़किरा किया, अली अमीन गंडापुर का, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का। ये सारी गुफ्तगू जो है वो खान साहब ने की। अब जो बेसिकली खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो चैलेंज कर रहे हैं ना, ये इन जमातों के लिए ना एक बड़ा एक मकाम इबरत भी बन रही हैं ये जमातें। आज से 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जमातें किस मकबूलियत की महराज पे थी। यानी कि इनके दौर में, अपने दौर पे ये मकबूल जमातें थीं उस वक्त। आज से 1.25 साल पहले सब लोगों को लगता था इनके नारे हसीन वादे सुन के कि वाकई, क्योंकि महंगाई तो हर दौर में होती है ना, महंगाई का एक
एक लेवल होता है, लोग खुश नहीं होते, हुकूमतों से खुश नहीं होते, तो लोगों को वो नारे बड़े अच्छे लगते थे। सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे, सिविलियन सुप्रामेसी की बात करते थे, वोट को इज्जत दो का कहते थे। वोट को इज्जत दो के कहने वाले वो किस तरीके से भाग गए। अब आ जाते हैं उन मुलाकातों की तरफ। मुलाकातें जो हैं वो चल रही हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो उसके लिए मुश्किलात है। सही। इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये जो टिकटों वाला मामला है। अच्छा, मैंने टिकटों वाले मामले पे आपको सामने है, लोगों को पता है, मैंने एक भी वीडियो नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके इलाके के लोग वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वीडियो कर दो हमारे लिए, हमारे नाम ले दो, हमारा नाम ले दो, ये सारा कुछ कर दो, ये सारा मामला चल रहा है। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामले में मसाइल क्या आ रहे हैं वो तो अब जाहिर है कि पॉइंट आउट किए जा सकते हैं ना। देखें, तहरीक इंसाफ को जो एक प्लान, मैंने आपको याद है कि आपके साथ तस्करा किया था राना सनाउल्लाह और ये लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, कि जो इनके तहरीक इंसाफ के हल्के हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा उन पे काम किया जाएगा जी, उनको लड़वाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वो घर तोड़े जाएंगे जो अपने साथ कुछ ना कुछ सियासी असर व रसूख रखते हैं, तो जो उनके हल्के की बिरादरी का वोट है, चाहे फैमिली का वोट है, चाहे किसी दादे चाचे नाने का वोट है, उसकी बुनियाद के ऊपर जनाब कोई ज़ात पात के नाम पे किसी और वजह से जिनके पास एक अच्छा वोट बैंक मौजूद है और उनको टिकट नहीं मिला, तो उनको चाहे पैसा लगाना पड़े, चाहे उनको लालच देनी पड़े, चाहे उनको कुछ करना पड़े, उनको एक प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करना है ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट तोड़े, वोट तोड़े, बंदे तोड़े और उनका जो टिकट होल्डर है उसको डैमेज किया जाए। तो ये काम चल रहा है और तहरीक इंसाफ भी माशाल्लाह जो जमात है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे साबित हुए जिनका जो टोटल सफ़र था तहरीक इंसाफ के साथ टिकट तक था, वो टिकट गिर्द गिर्द घूमता था। उनकी हकीकी आज़ादी भी टिकट पे आके ख़त्म हो गई, कुछ खाने बनाते रहे, नाश्ते देते रहे, पाकिस्तान में तब्दीली जो है वो भी टिकट पे आकर ख़त्म हो गई, सारा मामला टिकट के ऊपर आके जनाब बस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ी इस वक्त जो है वो एक मीटिंग्स चल रही हैं, क्या किया जाए, किसको एडजस्ट किया जाए, किसको कौमी असम्बली का कहा जाए, किसको वजारत मशीर लगाने का, किसकी फैमिली में किसी को स्पेशल सीट जो है, किसको लोकल बॉडीज़ के लिए लेके जाना है, रिजर्व सीट्स हैं उनका क्या दिया जाए, किसी को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के हवाले से वो किया जाए। तो ये सारा एक मुश्किल मरहला है जो जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है और उनके तमाम जो मेन जो उन्होंने टीम्स बनाई हैं डिवीज़न की सतह के ऊपर, उस पर काम आना शुरू हो गया ना। एक हल्के में जिसको टिकट मिल गया और जिसको नहीं मिला उसने टिकट मिलने वाले के वो सारा कच्चा चट्टा भी खोलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो ऐसा भी शुरू हो गया। और आप ये भी देखेंगे जो लतीफ़ा सुनाया था स्टार्ट में जी, तो मज़े तो राना सनाउल्लाह साहब के हैं, ना टिकट दिया है ना कोई मसला हुआ है। मेरे ख्याल में उन्होंने हिस्ट्री में भी कभी 297 ऐसे हल्कों में पूरे कैंडिडेट नहीं खड़े किए जो पीटीआई ने पहली दफ़ा खड़े कर दिए हैं। ये भी हैरान कौन चीज़ है। जाने चाहिए, अभी नंबर उसका 100% कंफर्म नहीं हुआ, कुछ जगह हैं जहाँ पर अभी उनका वो फाइनलाइजेशन होनी है, लेकिन अब क्योंकि ये मामला आगे भी जा रहा है तो खान साहब ने भी उस पर कहा कि अभी भी ये हतमी नहीं है, रिव्यू चल रहे हैं, इसमें रिव्यूज़ और ये सारा कुछ चल रहा है। तो लेट्स सी, बहरहाल बड़ी दिलचस्प मज़े वाली चीज़ें आ रही, चीज़ें जो है वो चल रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।